के अंदर जा ही रही थी कि उसका मोबाइल बजता है। निष्ठा अपना मोबाइल देखती है। उसे वीरा कॉल कर रही थी। घर से निकलने से पहले निष्ठा ने एक बार वीरा को कॉल किया था, पर उसने उठाया नहीं था। निष्ठा फोन उठाती है। वीरा कहती है, हेलो। निष्ठा कहती है, हेलो वीरा, हम निष्ठा बोल रहे हैं। वीरा गुस्से से कहती है, तू कहाँ है अभी? तुझे कितनी बार फोन किया पर तेरा फोन लग ही नहीं रहा था, और ये किसके नंबर से कॉल कर रही है तू? और निष्ठा बीच में ही कहती है, देख वीरा, तुम शांत हो जाओ। हमारा मोबाइल गुम गया था, इसलिए हमने नया मोबाइल लिया है। वीरा कहती है, जब तेरा मोबाइल गुम गया था तो तू किसी और के मोबाइल से कॉल नहीं कर सकती थी? निष्ठा ने कहा, ठीक है बाबा, सॉरी, हमारी गलती थी। वीरा कहती है, ठीक है, माफ किया। वैसे तूने इतनी सुबह सुबह कॉल किया था? निष्ठा कुछ सोचती है, फिर कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुझसे बात करना था ना, इसलिए। वीरा बड़े रोमांटिक अंदाज में कहती है, आज तो हमारे जीजा जी का बर्थडे है, कहीं तो उसी के साथ तो नहीं है ना? इतना सुनते ही निष्ठा को माहिर की याद आ जाती है। निष्ठा हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, हमारा मतलब है कि हम तेजस के घर आए हैं, अभी अंदर जा ही रहे हैं। ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। इतना कहकर निष्ठा बिना वीरा की बात सुने फोन रख देती है, और वीरा अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, इसे क्या हो गया? आज बहुत अजीब बिहेव कर रही है। निष्ठा दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाती है। वो बेल बजाने ही वाली थी कि वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही हल्का सा खुला हुआ है। निष्ठा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा नहीं सोचती और घर के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाती है। पूरा घर बलून और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। निष्ठा अपने कदम आगे बढ़ाती है। सामने देखती है कि टेबल पर 2 खाने की प्लेट और वाइन के ग्लास रखे हुए थे। निष्ठा सोचती है, हो सकता है तेजस के फ्रेंड पार्टी करने रात को यहाँ आए होंगे। वैसे भी रात में तेजस ने उसे कॉल किया था, पर निष्ठा उठा नहीं पाई थी। निष्ठा इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। निष्ठा सीधे किचन में जाती है और अपना बनाया हुआ केक प्लेट में रखती है और साइड में एक रेड रोज रख देती है। वो मुस्कुराते हुए तेजस के रूम की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर माहिर भी तेजस के घर पहुंच जाता है। वो 40 मिनट के रास्ते से 15 मिनट में यहाँ पहुंच गया था। माहिर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो सीधे घर के अंदर जाता है। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ निष्ठा को देखना चाहती थी। वो इधर उधर अपनी चील सी गहरी नजरें घुमाता है और सीढ़ियों से ऊपर चल देता है। निष्ठा एक रूम का दरवाजा खोलते हुए माहिर को दिखती है। वो जल्दी से अपने कदम निष्ठा की ओर बढ़ाता है। निष्ठा जैसे ही तेजस के रूम का दरवाजा खोलती है, वो अंदर का नजारा देखकर जैसे जम सी जाती है। माहिर भी जैसे ही निष्ठा के पीछे आता और उसकी नजर रूम के अंदर पड़ती है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब भी गुस्से वाले ही थे। निष्ठा की बहन यामिनी और तेजस एक साथ बिना कपड़ों के सोए हुए थे और उन दोनों के बदन को एक पतली सी चादर ने ढक रखा था। उन दोनों को ऐसे देखकर पता चल रहा था कि उनके बीच रात को क्या हुआ होगा। निष्ठा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। निष्ठा और तेजस एक दूसरे को 5 साल से पसंद करते थे। वो दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते थे? उसे ये इंसान चीट कैसे कर सकता था? और यामिनी, वो तो उसकी बहन थी। भले ही वो निष्ठा से नफरत करती थी, पर वो निष्ठा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? किसी ने सच ही कहा, नफरत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। पता नहीं वो इंसान कब से उसे धोखा दे रहा था और उसे उसकी जरा भी भनक नहीं थी। निष्ठा वो दर्द भरा नजारा और नहीं देख पाती है और जल्दी से नीचे की तरफ चली गई। वो इतने दर्द में थी कि उसे अपने पीछे खड़ा माहिर भी नहीं दिखा। माहिर अपनी जलती हुई नजरों से एक नजर तेजस को देखता है, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे जलाकर राख कर देगा। वो भी निष्ठा के पीछे जल्दी से जाता है। निष्ठा नीचे आकर डस्टबिन में केक को फेंक देती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ती है। उसकी नजर दीवार पर जाती है, जिस पर बलून से हैप्पी बर्थडे माई लव लिखा हुआ था। निष्ठा ये देखकर टूट गई थी। पीछे से माहिर आता है और एक झटके से निष्ठा के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। अभी जो भी हुआ हो, उसके बाद भी माहिर का गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया था। निष्ठा माहिर को देखती है। उसकी पहले से ही सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी, और उसकी नजर जैसे ही माहिर पर पड़ती है, उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा था। माहिर निष्ठा को कार में धक्का देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वो गुस्से में फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था और निष्ठा माहिर के पागलपन से हैरान थी। वो बस रो रही थी और उसकी रोने की आवाज सुनकर माहिर को और गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की उस लड़के के लिए रो रही है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। निष्ठा रोते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या?
प्लीज गाड़ी रोकिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। माहिर निष्ठा की एक बात नहीं सुन रहा था। वो इतने गुस्से में था कि उस वक्त किसी की जान भी ले सकता था। निष्ठा उसे कब से कार रोकने के लिए कह रही थी, पर माहिर को जैसे निष्ठा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। दिल्ली में धीमे धीमे हवा से उड़ते हुए पर्दों के बीच से धूप आकर सीधे आरोही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका सुंदर चेहरा और भी चमक रहा था। उसकी पलकें फड़फड़ाती हैं और वो कसमसाते हुए आंखें खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। वो अपनी नशीली आंखों से आसपास देखती है। आरव अपने बेड पर आराम से सो रहा था। मिहिर आरोही को डिस्टर्ब न करते हुए सुबह सुबह ही बेड पर सुलाकर जा चुका था। आरोही अपना मोबाइल चेक करती है। मिहिर ने मैसेज किया था, गुड मॉर्निंग, उठकर रेडी हो जाना और ब्रेकफास्ट कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा दिया है, कुछ देर में पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाऊंगा। आरोही मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आरोही जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक लड़का हाथ में बैग लिए खड़ा था। वो लड़का सामने खड़ी लड़की को देखता है और टकटकी लगाकर देखने लगता है। उसने कभी आरोही जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में नशा भरा हुआ था। सोने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए से थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो लड़का अपने होश में आते हुए रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा है। आरोही उसके हाथों से बैग ले लेती है। आरोही हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू। वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम मैम। आरोही अंदर आ गई और उसने देखा कि आरव की नींद पहले ही खुल चुकी थी, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आरव, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? आरव कहता है, मैं ठीक हूँ दीदी। रूम का दरवाजा फिर खुलता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर अंदर आते ही आरव से सवाल करते हुए कहता है, अब कैसे हो तुम आरव? आरव कहता है, अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ। डॉक्टर कहता है, अब तुम पहले से काफी बेहतर हो चुके हो, तो तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुनते ही आरोही और आरव दोनों खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आरव को चेक करता है और वहां से चला जाता है। आरोही आरव से थोड़ा बहुत बात करती है, फिर तैयार हो जाती है। तब तक तनुजा और रमा जी भी आ जाते हैं। आरोही सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर मिहिर उसका वेट कर रहा था। आरोही सबको बाय बोलकर हॉस्पिटल के बाहर आती है, फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरोही ऑफिस पहुंचकर सीधे अंदर जाती है। वो कल जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहती थी। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने काम में डूब जाती है। कल जो हुआ उसके बाद आज पूरे ऑफिस में यही गॉसिप चल रही थी। देवेश को अपनी गद्दारी के लिए क्या सजा मिली है, ये किसी को पता नहीं था। आरोही बैठकर अपना काम करने लगती है। सबकी नजर उसी पर जा रही थी, पर इस बार सब उसकी तारीफ कर रहे थे।